जी हां दोस्तों, गजब हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही घटे बीजेपी के सांसद। इंडिया गठबंधन के सांसदों में इजाफा। बौखलाए मोदी शाह। बिखरने वाली है 240 सांसदों वाली बीजेपी। मोदी के मंसूबे हुए फेल, उल्टी गिनती हुई शुरू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा कौन सा गजब हो गया जिसके बुनियाद पर मोदी और शाह एक बार फिर से अपने सारे मंसूबे फेल होते हुए देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तादाद घटती जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन के सांसदों में इजाफा होने जा रहा है? आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी हुई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के तादाद में और ज्यादा कटौती और घटौती के बाद संसद की स्थिति कैसे होने वाली है? तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों के संकेत के तौर पर जो बीजेपी को झटका दिख रहा है, अब देश की राजनीति में, केंद्र में, संसद में भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को तगड़ा झटका लगने जा रहा है? और इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होता जा रहा है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी धराशायी होकर 303 से घटकर 240 पर सिमट गई, उस वक्त जिस अंदाज में मोदी शाह को तगड़ा झटका लगा था, अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से बीजेपी मोदी शाह को झटका लगने जा रहा है। इस झटके के बाद आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि संसद में मोदी शाह के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। कई तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी शायद अपना 2029 तक का यह कार्यकाल पूरा भी कर पाए, क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो एक तरफ नीतीश नाराज हैं, जो कि दर्जन भर सांसदों के साथ में केंद्र की मोदी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी है। ऐसे में उनकी ख्वाहिशों का लिहाज मोदी शाह ने नहीं किया तो फिर से महा ब्लंडर होगा। सरकार का क्या होगा यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है केंद्र की सरकार का। दूसरी तरफ इस बीच में संसद में बीजेपी की तादाद घटती जा रही है और घटने जा रही है। और ये क्यों दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। इसका दूसरा पक्ष, इंडिया गठबंधन के सांसदों की तादाद और ज्यादा बढ़ने जा रही है। दोस्तों, ये उठापटक कैसे होगी, किस तरीके से हो रहा है, आपको बताते हैं। दरअसल संसद का अपर हाउस है राज्यसभा, और राज्यसभा में मोदी शाह को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। कोई भी कानून पास करने के लिए, कोई भी बिल पास करने के लिए आप जानते हैं कि संसद के दोनों ही सदनों से सरकार को पास कराना पड़ता है। और खास तौर पर कानून के पारित करने में, संशोधन करने के लिए सत्ता पक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में किस तौर पर मजबूती की जरूरत होती है, आप बखूबी जानते हैं। मगर मोदी शाह की सरकार को बड़ा और गहरा धक्का लग रहा है। जून से लेकर जुलाई महीने तक उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में 8 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा। आपको बताएं, 8 सीटें, यानी कि 8 सीटें घटेंगी क्या भारतीय जनता पार्टी की? क्या 8 की 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ जाएंगी? क्या 8 सीटें इंडिया गठबंधन पा करके और मजबूत हो जाएगा? समझाते हैं आपको। चुनाव आयोग ने 8 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 9 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान और मतगणना 19 जून को होगी। यानी कि दोस्तों, 19 जून को चुनाव होना है, मतदान होना है और उसी दिन मतगणना होती है, जैसा कि आप जानते हैं। पूर्वोत्तर से दक्षिण के राज्यों तक राज्यसभा की खाली हो रही इन सीटों में से आपको बताएं, 2 सीटें हैं असम की, 6 सीटें हैं तमिलनाडु की। दोनों के मिला दें तो 8 सीटें बनती हैं। तमिलनाडु की 6 सीटों का गणित अगर देखें तो इनमें से 3 सीटें फिलहाल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाले समूह डीएमके के पास में। और ऐसे में तमिलनाडु के समीकरण की बात करें तो कुल 235 सदस्यों वाले सदन में 234 निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि कुल सीटें 235 और 234 इलेक्टेड है। सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रही डीएमके, कांग्रेस गठबंधन वाली डीएमके, जिसके पास में दोस्तों 235 में से 133 सदस्य हैं,
यानी कि पूर्व बहुमत की सरकार है। कांग्रेस के पास में 17, वीसीके के पास में लेफ्ट पार्टियों के 4 विधायकों का समर्थन भी डीएमके के पास में है। गठबंधन सहयोगियों को भी मिला है, तो डीएमके की स्ट्रेंथ 158 तक पहुंच जाती है दोस्तों, यानी कि 234 में से 158 डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पास में। विपक्ष की वहां पर अगर बात करें, विपक्ष में है वहां पर एआईएडीएमके, यानी कि वो जयललिता वाली पार्टी, या ये डीएमके जिसके साथ में बीजेपी की गठबंधन की हाँ ना की चीजें चलती हुई दिख रही थी। फिलहाल या ये डीएमके और बीजेपी का एक तरीके से गठबंधन माना जाता है। डीएमके के खेमे में महज 66 विधायक हैं, बीजेपी के पास महज 4 विधायक हैं। ऐसे में 6 में से 4 सीट कांग्रेस गठबंधन की पक्की मानी जा रही है। यानी कि दोस्तों जो 6 सीटें तमिलनाडु में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन की 100% श्योर है, और अगर बाकी बची हुई 2 सीटों में कुछ दाएं बाएं हुआ तो 2 में से 1 सीटें और आ सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों दक्षिण भारत, जहां पर कांग्रेस पार्टी खुद को लगातार मजबूत कर रही है, जहां पर इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, अब माना यह जा रहा है कि दोस्तों वहां पर किस तरीके से, किस अंदाज में एनडीए को नुकसान हो रहा है। मगर इन दोनों चीजों के बीच में खास बात यह है कि फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार कमल हासन का इंडिया गठबंधन की तरफ से संसद पहुंचना यह खास बात होगी। दूसरी खास बात यह कि डीएमके की तरफ से कांग्रेस को 1 सीट देकर के इंडिया गठबंधन को सकारात्मक तरीके से मजबूत करने की डीएमके की कवायद है। यानी कि दोस्तों एक ऐसी स्थिति जो कि दक्षिण भारत में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ में एक तरीके से मुश्किल और आफत जैसी स्थिति दिख रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में सीटों का परिसीमन का मामला हो, या दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को लेकर के बीजेपी की तरफ से थोपी जा रही नीति का मामला हो, इन दोनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घिरा हुआ है। अब ऐसे में एक अभिनेता, फिल्म स्टार, सुपरस्टार कमल हासन, जिन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से संसद में एंट्री मिलने जा रही है, यानी कि कमल हासन भी अब संसद के भीतर बीजेपी को घेरेंगे, संसद के अंदर राज्यसभा में पहुंच करके एनडीए को घेरेंगे। हिंदी भाषा का जो मुद्दा है, जो थोपने का मुद्दा है, उसको लेकर के किस तौर पर मोदी शाह को घेरेंगे, इसी साथ में साथ परिसीमन के मामले को लेकर के अभिनेता सुपरस्टार कमल हासन जिस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों दक्षिण भारत में किस तरीके से नेताओं और अभिनेताओं को लेकर के वहां के लोगों में किस तौर पर, किस अंदाज में वहां पर एक अलग तरीके का उफान होता है। पूछते हैं वहां पर रजनीकांत और कमल हासन जैसे स्टार्स की फिल्मों को, उनके पोस्टर पर जलाभिषेक तो छोड़िए दूधाभिषेक करते हुए दिखाई देते हैं लोग दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में जो कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन खुद को और मजबूत कर रही है, 6 में से माना यह जा रहा है कि 5 सीटें जीत सकती है इंडिया गठबंधन। अब इन दोनों पहलुओं पर गौर करें। कमल हासन और संसद में उनके पहुंचने पर हर तरीके से संसद में मोदी के लिए मुश्किल ही नहीं, मुसीबत ही नहीं, बल्कि आफत जैसी स्थिति आने वाली है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में कई सारे राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि दक्षिण भारत, जिसे कर्नाटका को भारतीय जनता पार्टी ने अपना दक्षिण भारत में एंट्री करने का एक गेट समझा, उस कर्नाटका में भी हालत पतली होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में संसद जब कमल हासन पहुंचेंगे क्या होगा। मगर जो दूसरी उत्तर भारत की जो बात है, असम जहां पर 2 सीटों पर चुनाव होना है। असम के गणित की बात करें तो विधानसभा की स्ट्रेंथ है असम में 126, 2 सीटों के लिए राज्यसभा में से 1 सीट पर 43 सीटों की जरूरत होगी। सत्ताधारी वहां पर बीजेपी है। आप जानते हैं किस तरीके से वहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, कैसे कांग्रेस से पूरी जिंदगी गुजारने के बाद में बीजेपी में गए और वहां के मुख्यमंत्री हैं। 64 विधायक हैं बीजेपी के। असम गण परिषद के 9, यूपीपीएल के 7 विधायकों को भी जोड़ लें तो गठबंधन की संख्या 80 के आसपास पहुंचती है। यानी कि पूरी ताकत अगर बीजेपी की जोड़ दें तो 80 चाहिए। मगर दोस्तों 2 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी को चाहिए 86 सीटें। बीजेपी यहां फेल हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास में आंकड़ा है नहीं,
अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के पास में 26 विधायक, सीपीआई के पास में 1, एआईयूडीएफ के पास में 15, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के पास में 3 विधायक, और इन सबको अगर जोड़ लें तो 45 प्लस होते हैं। यानी कि एक सीट कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की पक्की मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में हर हाल में एक सीट जो पक्की है, एक सीट से ज्यादा उसके पास में विधायक हैं। लेकिन अगर यहां पर भी 2 में से 1 को कांग्रेस ने पक्का कर लिया, अगर वहां पर कुछ दाएं बाएं स्थितियां अगर हुई तो फिर हालात वहां पर भी पलट सकते हैं। यानी कि राज्यसभा में स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में गड़बड़ाया, राज्यसभा में स्ट्रेंथ गड़बड़ाती हुई दिख रही है। अब ऐसे में कहते हैं दोस्त, बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से तालाब, बूंद बूंद से बाल्टी, थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके से एक खरगोश की एक कछुए के चाल पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत और एनडीए जिस तरीके से धराशायी होते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ असम में कांग्रेस ने जो अभियान छेड़ रखा है, गौरव गोगोई को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन किस तौर पर मजबूत होने की दिशा में जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में गौरव गोगोई को कमान दी असम की, और वहां पर चूंकि 2026 में विधानसभा का चुनाव है, जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा ने जिस अंदाज में थिथराई करते हुए गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए पाकिस्तानी एजेंट होने का, ऐसे में वहां के लोगों में जिस किस्म की गॉसिप है, जिस किस्म की चर्चाएं हैं, और इस बीच में गौरव गोगोई के साथ में 3 कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त किया, जाहिर तौर पर बीजेपी की सियासी जमीन और सियासी बिसात को बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपने संगठन को जिस अंदाज में मजबूत करते हुए दिख रही है, उससे नतीजों में बड़े स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट असम की राजनीति को जानने और समझने वाले लोग अभी से करते हुए दिखाई दे रहे। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब संसद में लोकसभा के बाद में राज्यसभा में बीजेपी की घटती हुई स्ट्रेंथ दिख रही है और ये आंकड़ों के जरिए दिख रही है, तो आने वाले दिनों में वो कौन से कानून, वो कौन से बिल जिसको लेकर के बीजेपी की महत्वाकांक्षा पास कराने की होगी, जिसमें अड़चने पड़ सकती हैं। और इसका कनेक्शन बिहार विधानसभा से जोड़ करके देखें, क्योंकि वहां भी स्थितियां अच्छी एनडीए की नहीं है। माना यह जा रहा है कि प्लान बी की तरफ नीतीश कुमार फिर से गौर करने लगे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मिला जुला करके संसद के पटल पर, पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी धराशायी होने के कगार पर पहुंचते हुए नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।